नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विभावरी झा। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज जुलाई 21, 2024 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सतर्क। मेष राशि, आज आपका दिन शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में कई सुनहरे मौके प्राप्त होंगे। कारोबार में पैसा लगाने के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यापार के नए कामों में आपको फायदा होगा। किसी रचनात्मक काम को करने से आपको फायदा होगा। छात्रों को सफलता के कई मौके मिल सकते हैं। सेहत के मामले में सब बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। व्यवसायिक दृष्टि से सकारात्मक विकास की संभावना है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समय अच्छा है। फल अच्छा मिलेगा। मिथुन राशि, आज आपका दिन आपकी अपेक्षाओं से अच्छा रहेगा। नौकरी व्यापार में नए अनुबंध और पूंजी निवेश कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक उन्नति के योग हैं। सरकारी विभागों से जुड़े लोगों के लिए ये समय अनुकूल है। उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। मनचाहे स्थानों पर ट्रांसफर हो सकता है। छात्र अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। कर्क राशि, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी व्यापार में अच्छी ग्रोथ की स्थिति बनी हुई है। धन लाभ होगा। कार्यालय में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापारियों को अपनी योजना से धन लाभ होगा। आपके कार्यों में बाधा डालने का काम कर सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। कड़ी मेहनत पर ही फल मिलेगा। सिंह राशि, आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आर्थिक योजनाओं पर पूंजी निवेश कर सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थों को रुकावट पैदा करते देखेंगे। सतर्क रहें। पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है। कन्या राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ रहेगा और समय पर कार्य पूरा करने की चुनौती रहेगी, जिसके चलते वरिष्ठ अधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें। बेवजह किसी विवाद में ना पड़ें। तुला राशि, आज के दिन मानसिक चिंताओं से घिरे रहेंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है। कार्य क्षेत्र में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष हानि पहुंचा सकता है। आर्थिक निवेश में रुकावट उत्पन्न होगी। आय की कमी महसूस कर सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में गतिरोध पैदा होंगे। पैसों के लेन देन को लेकर सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज का दिन सफलतापूर्ण बिताएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारिक मामले सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। धनु राशि, आज का दिन सफलतादायक रहेगा। आर्थिक मामले सुलझेंगे। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानियां दूर होंगी। सभी काम सुचारू रूप से पूर्ण होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार में तेजी आएगी। सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। आय के विभिन्न स्रोत बनेंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में नवीन आर्थिक योजनाओं पर पूंजी निवेश करेंगे, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे।
व्यापारियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पूर्व में की गई योजनाएं फलीभूत होंगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पूर्व में अटकी हुई योजनाएं कठिन मेहनत की वजह से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। आर्थिक वृद्धि के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। मीन राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से मदद मिलेगी। व्यापारियों को आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कंप्यूटर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। विदेश में पढ़ाई लिखाई के लिए जाने वाले छात्रों के कार्य बन सकते हैं। प्रयास जारी रखें। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, नुकसान के कारण किसी यात्रा की योजना रद्द हो सकती है। अतीत से कोई व्यक्ति या मुद्दा आपके सामने आ सकता है। समूहों और क्लबों में भागीदारी का आनंद लें, क्योंकि यहाँ आपकी कंपनी की सराहना की जाएगी। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 2, महीने का ये दौर आपको नए आयाम खोजने के लिए आगे बढ़ाने वाला है। आज कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें और समझदारी से निर्णय लें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, व्यापार पर आपका विचार चल रहा है। अपने निर्णय पर विचार करें और अपने साथी से परामर्श अवश्य लें। व्यस्तता और बैठकें अभी आपके पेशेवर जीवन पर हावी हो सकती हैं। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। मूलांक 4, अनुबंध से आपको फायदा मिलने की संभावना है। आत्मनिरीक्षण और गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए आज सही समय है। आप में से कुछ कई मुद्दों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने दिल की सुने। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 5, धन या कार्य स्थल को लेकर चिंतित होंगे। इन मामलों से अपनी एकाग्रता में कमी न आने दें। यदि आवश्यक हो तो यात्रा करने या नए प्रशिक्षण या शिक्षा में नामांकन कराने के लिए कड़ी मेहनत करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग सफेद। मूलांक 6, अपने प्रियजनों के प्रति अपनी भावनाओं और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनके प्यार को भी महसूस करें। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, विवादों में विशेष रूप से कार्यस्थल पर कूटनीतिज्ञ बने। धन पहले से ही चिंता का विषय हो सकता है, इसीलिए जुए या अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 8, शिक्षा या यात्रा आपके विश्वासों को नए दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। अगर आप स्वास्थ्य या आर्थिक चिंताओं का सामना कर रहे हैं तो अभी सीमित महसूस कर सकते हैं। करियर में बदलाव की भी संभावना है। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 9, धन संबंधी निर्णय लेने के लिए अभी समय सही नहीं है, इसीलिए अपनी पुरानी योजनाओं का ही पालन करें। आज आप भावनात्मक रूप से अकेले और निराश महसूस करेंगे। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। आइए अब जानें आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई 21, 2024 रविवार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर। चंद्रोदय 21 जुलाई शाम 7:31 पर, चंद्रास्त 22 जुलाई सुबह 6:30 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 20 जुलाई शाम 5:59 से 21 जुलाई दोपहर 3:47 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 21 जुलाई दोपहर 3:47 से
22 जुलाई दोपहर 1:11 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21 जुलाई रात 1:48 से 22 जुलाई रात 12:14 तक। श्रवण नक्षत्र 22 जुलाई रात 12:14 से 22 जुलाई रात 10:21 तक। करण बव 21 जुलाई सुबह 4:56 से 21 जुलाई दोपहर 3:47 तक। बालव 21 जुलाई दोपहर 3:47 से 22 जुलाई रात 2:31 तक। कौलव 22 जुलाई रात 2:31 से 22 जुलाई दोपहर 1:12 तक। योग विषकुंभ 21 जुलाई रात 12:07 से 21 जुलाई रात 9:11 तक। प्रीति 21 जुलाई रात 9:11 से 22 जुलाई शाम 5:58 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:30 से शाम 7:09 तक। यमगंड दोपहर 12:33 से दोपहर 2:12 तक। कुलिक दोपहर 3:51 से शाम 5:30 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:23 से शाम 6:16 तक। वर्ज्यम सुबह 9:16 से सुबह 10:46 तक। रात 3:55 से सुबह 5:23 तक। शुभ काल यानी कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:59 तक। अमृत काल शाम 6:14 से प्रारंभ होकर शाम 7:44 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:09 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा।
सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं।
जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।